कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः
सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। ये क्या हो गया? प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। अब सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ कि अगर कोई मेरा नेटवर्क चला जाए तो आप लोग इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो हम लोग अभी 1 मिनट रुकिए, मैं सभी को यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम को बुलाऊंगा। शशि तिवारी मैम, आपका तबीयत कैसा है मैम? आप तो ट्रैवल कर रही है ना? डॉक्टर शशि तिवारी मैम तक आवाज जा रही है शायद मैम? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। चल, मैं अभी ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ सर। तो अच्छा मैम, ठीक है। कितना बजे ट्रेन है आपका? सर अभी ये लोग निकलेंगे, अभी मेरी ट्रेन तत्काल में देखी जा रही है, तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। करिए करिए मैम, अच्छे से जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर प्रभास पांडा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, नमस्ते सर। हाँ सर, कोई केस बताना चाहेंगे आप? हाँ सर। जी सर
एक केस था कुछ दिन पहले, वो एक मास मिला लेफ्ट ब्रेस्ट में एक फीमेल का। अच्छा। वो एरियोला के मैंने मतलब नीचे पल्पेबल था, जी। ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, हाँ और हाँ। उसका कंसिस्टेंसी भी हार्ड था। उसका कुछ डायग्नोसिस नहीं हुआ था इससे पहले, वो पहली बार मुझे दिखा है। और अच्छा। वो लिटिल टेंडर था, ज्यादा प्रेस करने से दर्द होता था, नहीं तो ऑलमोस्ट पेनलेस था। तो हाँ। मैंने उसको 10 दिन के लिए दीपन पाचन देने के लिए ही सजेस्ट किया, और लसुनादि हाँ। बटी और आरोग्य वर्धिनी दिया, और 10 दिन के बाद भी जो ट्रीटमेंट दूंगा बोल के भेज दिया। जी। तो 10 दिन के बाद जब आया तो वो डिजल हो गया था, थोड़ा थोड़ा मिल्की सिक्रेशंस निकल रहा था, वो निकल दे रही थी जी। एक्चुअली एवरीडे। जी। और जी। इतने में ही 10 दिन में डिजल हो। बहुत बढ़िया। तो मुझे थोड़ा इसका संप्राप्ति थोड़ा आप समझाइए सर, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ होगा। संप्राप्ति कैसे हुआ वो तो आप पहले हेतु बताएंगे तब ना, क्या हेतु था? आ, मुझे तो डिटेल हिस्ट्री नहीं ले पाया उसी टाइम। फिर भी थोड़ा आम का मुझे मिला, जो अ, शाम ये रसवस जिह्वा स्रोतस, मिला। रसास्तन्यम, रस धातु का उपधातु स्तन्य, तो स्तन्य हाँ स्रोतस में अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं रसवस स्रोतस की दृष्टि हुई, अग्निमंद हुआ, रसवस स्रोतस की दृष्टि हुई, और फिर वहां से संप्राप्ति आगे गई। और स्तन्यवस स्रोतस में मांस, मेद, ये सब की दृष्टि, रक्त, इन सब की दृष्टि होके ये गांठ हुआ, ग्रंथि में। हम्म। है ना? आर्कोटिक इसीलिए आरोग्य ग्रंथि। वर्धिनी और इसमें डीजल हो हाँ, आरोग्यवर्धनीय सार्किट विभजन अच्छा करता है, सकता है। चाटनाग्नि को प्रदीप्त करता है, अच्छा रस धातु बनाता है, और धातु अग्नि को भी अच्छा करता है, इसलिए वो आरोग्यवर्धनी एकदम डिजोल्व कर दिया। और क्या दिए थे आरोग्यवर्धनी, और क्या दिए थे? और लहसुन आदि बटी है। हाँ वही, दीपन पाचन अच्छा किया तो रसवस स्रोतस अच्छा हो गया। हाँ अच्छा रस हो जाएगा, वो आम का पचन करते गया, सब ठीक होते गया। जी जी। हाँ तो थैंक वो यू वेरी मच फाइब्रो, सर, फाइब्रो आपको और एडिनोमा आयुष नहीं होगा दर्पण सर। क्या सर, क्या सर? आपको और आयुष दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा मतलब इसी लाइन में कभी सोचे नहीं थे, जब बिफोर ज्वाइनिंग आयुष दर्पण ट्रीटमेंट टाइम के, जब भी जी। किसी भी ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी अग्नि के ऊपर कभी भी नहीं सोचते थे पहले। जस्ट एलोपैथ डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट करते थे। जी। अभी ये कंसेप्ट के लिए छोटा छोटा मेडिसिन में भी बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट आ जा रहा है। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। और क्या है ना कि वो फाइब्रो एडिनोमा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फाइब्रस सेल्स नहीं बने होंगे, इसलिए जल्दी डिजोल्व हो गया, सिंपल जी गांठ जी जी। होगी। फाइब्रस हाँ हो जाते हैं तो फिर हमें मांस पाचक, मेदो पाचक, फिर कांचनार गुल, पत्र पोटली, स्वेद, ऐसे द्रव्य देने पड़ते हैं। जी सर। उतना नहीं संप्राप्ति था कि इजीली इजीली हो गया सॉल्व। हो गया। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। सर, इतना अच्छे से किया अ, है। जी। मेरा एक केस है, आज एक केस जी। मिला। वो उसके नी जॉइंट में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन था, 2-3 साल पहले। जी। वो एटीटी का कोर्स कंप्लीट किया। जी। अभी अभी उसी जॉइंट में, लेफ्ट नी जॉइंट में, वो उसका जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है, और स्वलन है जॉइंट, और जी। पेनफुल भी है। जी। तो अभी इसी इसी प्रॉब्लम के लिए आया था। हिस्ट्री में जी। मुझे टीबी का हिस्ट्री मिला, जॉइंट टीबी का। जी। तो अभी मुझे वो जो टीबी वाला हिस्ट्री के लिए भी कुछ करना चाहिए, या सीधा वो जो हमारा आयुर्वेद का क्षयज सिंपल चक्र। है ना, धातु क्षय से क्या होता है, बात का प्रकोप होता है। हाँ हमें क्या करना है, दीपन पाचन करना है और स्नेहन करना है वहां पे जी जॉइंट्स में। तो आप जी स्नेहन के लिए अश्वगंधा घृत खाने के लिए दे दीजिए, गुगुल तिक्ता घृतम, नारसिंह रसायन, अश्वगंधा घृत, विदार्यादि घृत, शतावरी घृत, कितने सारे बृहणीय गण वाले घृत हैं, वो दे दीजिए। और आप वंग भस्म, स्वर्ण मलिनिवेशन, सिद्ध मकर ध्वज, राज मृगांक रस, कितने सारे स्वर्ण कल्प दे सकते हैं। ट्रीटमेंट वही रहता है। टीबी है तो क्या, दीपन पाचन अनुलोमन यही से शुरू होता है, और जी ब्रीहण जी। करते जाना है। सर और एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। गूगल तिक तक ग्रोथ दे या अश्वगंधा ग्रोथ देता हूँ। हाँ।
वंगा भस्म, स्वर्णमालिनी भस्म, राजमृगांक, इसी टाइप का जो भी और हो। कुछ आसवरिष्ट भी दीजिए जिससे अग्नि प्रदीप्त हो। जी। अश्वगंधा दंडो रिष्ट दीजिए या पंचारिष्ट ऐसा। पलारिष्ट, ऐसे कुछ दे दीजिए। जी जी अब बाकी जो है टीबी का कैसे हम चिकित्सा करते हैं, हम धात्वग्नि अच्छा करते हैं, भूताग्नि अच्छा करते हैं, जाठराग्नि अच्छा करते हैं। तो हम आरोग्य वर्धिनी दे दीजिए, लहसुन अधिवटी, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, ऐसे दीपन पाचन करते जाना है। और फिर जब अग्नि अच्छा होने लगेगा, आप बस्ती देते जाएंगे, कुछ बस्ती जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती, या फिर आप शाली षष्टिक पिंड स्वेद दे सकते हैं, ज्वाइंट्स में वो ब्रीहण करता है। फिर उसके बाद में शीर बला तेल या चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, तो आप फिर जी अवले रसायन दे दीजिए उनको, जैसे कि अश्वगंधा लेहम, पिपल्यादि लेहम या ब्रह्म रसायनम, जैसे ब्रीहण करेंगे ना रसायन से, पूरा पेशेंट ठीक हो जाएंगे। उनको बोल दीजिए नारसिंग नॉर्मल रसायन लगेगा। से, जी सर, नारसिंग रसायन आप जो बोलते हैं, नारसी रसायन बहुत अच्छा है, उससे यहाँ दे रीजन, सकते हैं। हाँ, जी ज्वाइंट्स में कहीं पर भी अब बोन्स में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं ना, तो नारसी सर। रसायन सबसे अच्छा मज्जा और अस्थि पे काम करता है। सर जी सर, ठीक है सर, मैं आप करिए, फिर हमें ठीक बताइएगा अपना। कि आपने क्या किया, कैसे किया, फिर बताइएगा। जी जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर हेलो। आलोक श्रीवास्तव जी, आप कौन है सर, कृपया अपने बारे में बताइए। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए सर। अच्छा, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी बोलिए। हाँ आलोक सर, आप कृपया बताइए अपने बारे में। हेलो सर, हाँ सर, बताइए सर। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में मैं मेडिकल अफसर हूँ और मेरी मेरी पढ़ाई झांसी में हुई है। मैंने बीएमएस वहीं से किया है। मैं मेडिकल अफसर, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ शाम को, आयुर्वेद की शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ। हेलो हेलो, तो हो गया? बोलिए सर, बोलिए, ठीक है, आपका आवाज आ रहा है। ठीक, मैं आज ही जुड़ा हूँ यहाँ पर। आप बोलिए सर, बोलते रहिए। आपका स्पेशलिटी क्या है सर? एक्चुअली मेरे पास पेशेंट आए, मैं इनसे भी बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा बताइए सर, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैं गवर्नमेंट मेडिकल अफसर हूँ, तो मेरे यहाँ ज्यादा समय तो मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ। हर तरह के पेशेंट मैं देखता हूँ, ओपीडी में देखता हूँ, और वैसे स्पेशलिटी में पंचकर्म थोड़ा बहुत करता हूँ। मैं समय नहीं मिलता इसके लिए मेरे पास। हेलो, ठीक है, आप डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कृपया बताइए। सर प्रणाम। हेलो। बताइए सर, पेशेंट भी है ना, अगर मैं आपसे ही बात करूंगा तो पेशेंट बोलते हैं हमसे बात करो, फिर उनसे बात करो तो जी आप बोलते सर, हैं जी हमसे सर, बात जी सर। करो। हाँ, चार चार काम एक नहीं साथ सर, करना पड़ता एक्चुअली है। मुझे हाँ थोड़ा सा पूछिए मुझे पूछिए पूछना था, इसलिए मैं। पूछिए सर पूछिए, यहाँ इसमें पे जो, सब लोग हैं, जितना में भी हैं, सब लोग हैं, पूछिए सर। जी सर, सर ये जॉइंट टीवी विद स्वेलिंग सब बता रहे हैं ना सर, इसमें जो ना हाँ, चूप चिन्यादी चूर्ण का सर कोई यूज है क्या सर? बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा बताया, चोपचन्यादी रसायन रहता है। जी। आप तो लोग सर डिस्कस इसमें मैंने एक कीजिए, जगह मैं पढ़ा 2 था। मिनट में ज्वाइन करता हूँ। जी सर। सबके नेक्स्ट दिया जाता है। सर आपका जी कुछ एक्सपीरियंस हो हेलो। तो बताइए ना। सर मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा जी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सर मैंने उसमें पढ़ा है एक्चुअली जी चोप जी सर। चिन्यादी चूर्ण का इसमें थोड़ा सा है, लेकिन वो पेशेंट शुगर का नहीं होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा, जी है ना। और इसमें जो ना चोप चिन्यादी समीर पन्नाग्रस, और इसमें थोड़ा सा इसका जो गूगल तक घृता दे रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छा है इसमें। अश्वगंधा घृता ये भी बहुत अच्छा है। और अगर इसमें सर डिजेनरेटिव चेंजेस है तो स्वर्ण बसंत मालती भी बहुत अच्छा है। तो सर इनका कॉम्बिनेशन बना करके दे सकते हो, गुरमाल राइट। विष्टि वगैरह ये सब ऐड कर सकते हो, गोदंती जी, भस्म ऐड कर सकते हो सर। तो सर इसमें अगर ये कॉम्बिनेशन बना करके देते हो, आई थिंक सर इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, थैंक यू सर। ऐसा मैं सोचता हूँ सर, जी जी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक वो है। भी मैं सर से जानना चाह रहा था कि ऐसा कुछ इसका है। जी जी। जी सर।
हेलो। ठीक है, ये ऐड करेंगे सर जरूर। जी जी सर, अभी कोई बोलता रहे सर, नहीं है अभी तो, क्योंकि किसी को मैं पूछना। हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे पेशेंट से भी बात करना पड़ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं सर, जॉइंट में क्या हो जी गया जी है? जी चोप चिन्यादी चूर्ण। सर, ये जॉइंट पेन, हाँ जी, चोप चिन्यादी चूर्ण, समीर पन्नाग्रास, प्रबाल पिष्टी सर, ये इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है सर इसमें। हाँ सर, ये हाँ मैं सर। पूछना चाह रहा था सर। सर सही है जी वो, जी सही है। जी जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, क्या थैंक यू है सर। कि एक बीमारी को हम 1.5 लाख टाइप से ठीक कर सकते हैं दवाइयों से। बहुत सारी जी दवाइयां सर, हैं, जी अलग अलग ऑप्शन में कर सकते हैं। आपका सही है सर। सर। सर इसमें मीठा सुरंजन भी ऐड हाँ, कर वो सकते हैं क्या? पेन किलर के हिसाब से सही है। मीठा सुरंजन, मीठा सुरंजन से एस्पिरिन बनता है। जी जी अच्छा, जी सर, जी सर, उसमें उसकी मीठा सुरंजन की क्वांटिटी लगभग लगभग 25 से 30 ग्राम ऐड कर सकते हैं हाँ एक सही महीने है, के डोज में। सही है सर, सही है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यही यू। और पूछना था सर। आप ये नहीं बताइए, यक्ष्मा के लिए क्या देंगे? अस्थि है वहां पे, तो आप क्या सर देंगे? और सर, हाँ, सर इसमें सर आपने पहले ही बता दिया सर, स्वर्णमाली, बसंत, राजमृगांक का क्रस, भंग भस्म वगैरह सब आपने पहले ही बता दिया। और जी, सर ये सब आपने पहले ही ऐड करवा दिया, तो ठीक है ये सर। ठीक है सर। इसके हाँ साथ में कॉम्बिनेशन बना करके स्वर्णमाली और राजमृगांक तक मिला सकते हैं सर। हाँ। जी सर, ठीक है सर। और डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आपको देखिए उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें भी बताई हैं, आप जी जी ऐड सर, मैं कीजिए। नोट कर लिया सर, मैं करता हूँ। जी सर, फिर आप बताइएगा क्या रिजल्ट आया। जरूर सर। हाँ, डॉक्टर तकदीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, डॉक्टर श्वेता मैम, कुछ केस बताना चाहें तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो सर, प्रणाम सर। मैं डॉक्टर कविता बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए मैम। जी सर मैम। हमारे रिलेटिव है सर, थोड़ा सा अराउंड 67 ईयर की फीमेल है। वो हाँ जो वजन है वो 45 से 50 kg के, मतलब लीन एंड थिन है। तो सर एक्चुअली फोन से ही बात हुई थी उनको ना, एक एक मतलब नी जॉइंट में उनको वो बता रही थी कि उनको ना चलते चलते जो घुटना है, जो नी जॉइंट है, वो एकदम से उसमें कुछ हड्डी जैसे मुड़ जाती है, ऐसा फील, लचक टाइप की, मतलब वो बताई थी कि एकदम से पेन होता था। फिर मैंने ऐसे बोल दिया था कि वो जैसे मॉर्निंग में वॉक करने जाती थी, मैंने बोल दिया था कि तो एरंड जो पत्र होता है ना, हाँ। उसको थोड़ा गर्म, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन, तो हाँ स्वेलिंग भी बता रही थी सर। फिर बताया सर, मैंने उनको बोल दिया था कि जो एरंड पत्र है वो थोड़ा सा तवे पे गर्म करके हल्के से वो लगा लेना सर, तो सूजन कम करेगा, दर्द भी कम हो जाएगा। तो फिर हाँ पता है सर क्या हुआ, अगले दिन उनको ना सर अचानक से वो नहा रही थी बाथरूम में, बहुत ज्यादा सीवियर पेन हुआ, इतना हाँ ज्यादा सीवियर हुआ कि वो बिल्कुल उठ नहीं पाई। अंत में उनको सर पकड़ के लेके जाना पड़ा। तो सर उसमें देखा तो जब एक्सरे वगैरह ऑर्थोपेडिक के यहाँ गए, हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए, तो उसमें सर फ्लूइड कलेक्शन हो गया था, मतलब। अच्छा। और जब डॉक्टर ने निकाला वो फ्लूइड, तो उसका उसमें जो क्लियर फ्लूइड आना चाहिए, क्लियर नहीं होकर के थोड़ा सा उसमें येलोइश कलर का था। तो उसकी जांच भी गई थी, तो उसमें तो सब ठीक आया, मतलब कुछ ऐसा ट्यूबरकुलर या फिर कोई इसमें इन्फेक्शन नहीं आया, पर उनका आरए फैक्टर पॉजिटिव था। तो सर मुझे ये लगा कि एरंड पत्र लगाना गलत हो गया क्या सर, जो मतलब बिल्कुल नहीं हुआ, जो उनको। नहीं उससे नहीं हुआ। उनका हेतु सेवन देखिए, हेतु सेवन क्या हो रहा है, हिरण पत्र से थोड़ी ना होता है ये कुछ। हाँ सर, मुझे तो यही मतलब है कि उससे थोड़ा आम सूजन बात का वगैरह। सारा संप्राप्ति है। आम बात में आम उत्पत्ति करने का हेतु सेवन क्या हो रहा है, विरुद्ध कार्य है क्या, अध्यशन, अजीर्णाशन, विरुद्धासन, विषमासन क्या हो रहा है वो देखिए। वेगों का जी सर, धारण हो रहा है क्या। जी सर। हाँ, धातु से धातु क्षय तो है सर, क्योंकि कमजोर बहुत है सर। बचपन में उनको रिकेट्स भी बहुत आती थी कि उन्हें सूखा रोग हो गया था, तब प्रोतोरोध से भी उनकी। है, आम बात भी है, और फिर धातुशय भी है, दोनों है। जी, धातु क्षय तो है ही सर। वो खाना डाइट तो बढ़िया खाती है, पर बॉडी में मतलब वो बिल्कुल फैट नहीं है सर। मैं बचपन से सर, काफी टाइम से मैं देख रही हूँ सर। वो जी एक्चुअली वो मेरी मदर ही है, मेरे फादर ने मतलब कर लिया था दूध, मतलब सेकंड स्टेप ले लिया था वो हमारी उनके लिए। जी। कविता मैम, आपने इसीलिए खुद को मिस कर दिया। तो हाँ, सर अब वो फिर आप एक फिर मिनट, एक मिनट आप लोग बात करते रहिए, मैं 1 मिनट में इधर आता हूँ। जी सर। आप सर कोई अंजना मैम से हाँ पूछिए। हाँ अंजना मैम, आप थोड़ा गाइड करिए इनको, या शशि मैम कुछ बात करिए इनसे, प्रभात जी कोई बात करिए सर, कविता मैम से। जी। मैं एक हाँ जी मिनट में मैम, ज्वाइन कर। सुन रहे हैं सर। जी सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी सर, बोलिए सर।
हाँ मैम, तो उनको पता है कि रिपीट रिपीट हो रहा है, फिर से फ्लूइड उसमें भर जा रहा है, और बाकी फ्लूइड में कोई जो कराए थे जांच उसमें कुछ भी ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं निकला है। और वही मुझे तो उसमें अपन क्या मतलब अपने आयुर्वेद के जरिए से क्या दे सकते हैं, क्योंकि रिपीट उसमें फ्लूइड आ रहा है, फिर से उनको स्वेलिंग आ जा रही है, और वही की पेन थोड़ा सा चलने पीओडी में है, दिक्कत है। पीओडी में है, पीओडी में पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड है। नहीं नहीं मैम, नी जॉइंट 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 साइनोवियल फ्लूइड का जो कलेक्शन हो जाता है ना, हाँ तो फ्लूइड भी आप भर वहां जाता है पर ना ऐसा जॉइंट। चीज चलाओ ना मैम। देखो यहाँ पर आयुर्वेद के हिसाब से देखो तो क्लेद इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और एक चीज है आम है, तो इसमें एक तो आम पाचक देना पड़ेगा, और उस जगह आप एक ना शुंठी का लेप लगवाइए, कफ कफ या शाबा ड्राई काटती। हाँ ड्राई शुंठी भी जो है ना, उसका भी उद्घर्षण करेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। अदरवाइज शुंठी के साथ किसी एक चीज को मिलाकर उसका लेप लगा सकते हो। आप शुंठी के साथ किस चीज का लगाओगे जो सक कर ले, कैपेबिलिटीज हो। मुझे मैम या मैं वो कह रही कि उनको कुछ गर्म चीज या तेल गरम लगा लेती है ना, तो वो उनसे और मतलब उनको दिक्कत आ रही है, तो पता है नहीं तो अगले दिन मैं तेल तो बोल ही नहीं रही हूँ, तेल तो लगाना ही जी। नहीं है। हम्म अगर तो वहां पर आपको देखो ना, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल फिनोमेनन देखोगे तो वहाँ क्लेद इकट्ठा हो रहा है, कहीं पर भी फ्लूइड का मतलब क्लेद हो गया आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है। तो क्लेद इकट्ठा हो रहा है, वैसे तो आप इसमें गोक्षुर वगैरह चलाएंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो गोक्षुर ऐसे दे दीजिए, या चंद्रप्रभा वटी दे दीजिए, गोक्षुरात गुगुल वगैरह। और लोकल ट्रीटमेंट के लिए मैं कह रही हूँ कि वहां पर आप शुंठी का ऐसे ही कराओ, ड्राई पाउडर से मसाज जिसको कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होगा ना, वहां पर सक करेगा उस फ्लूइड को। वो देखने में हमको आपको लगेगा कि ऐसे नहीं सक करता है, जब वो डेली कराएंगे तो वहां पर उद्घर्षण से उस चीज को वो सक करेगा। और साथ में आपको आम पाचक देना ही देना है। तो शुंठी को आप पान के रूप में भी दीजिए, क्योंकि शुंठी जो होता है वो क्लेद का भी शोषण करेगा, आम का पचन करेगा। और एक बार जरा उनकी शुंठी और आदि डिटेल चूर्ण हिस्ट्री खाने लीजिए। के लिए। हाँ शुंठी चूर्ण खाने के लिए, शुंठी के साथ ही जल दीजिए ना कोष्ठु पीने के शीर्षक लिए। तो रोग नहीं है, कोष्ठु तो शीर्षक। आम का पचन होना चाहिए। और अगर वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो, और समझ लीजिए उसमें इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं आ रहा, तो ये आगे की पैथोजेनेसिस क्रिएट हो रही है अभी। कई बार मतलब चीजें आती है बहुत लास्ट में जा करके उसमें फर्क आता है। तो इसमें आप मैम वो चलाओ, क्या बोलते हैं, ये चूंकि फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो रहा है ज्वाइंट्स के पास में, तो इसमें अस्थि मज्जा पाचक दैट इज चातुर्थक योग चलाओगे, वो भी बढ़िया काम करेगा। और चातुर्थक योग को डायरेक्ट आप उसके साथ दे दो, मतलब गोचुर के साथ, गोचुरात गुल के साथ दे दो। और चातुर्थक योग में भी आपके पास उसमें शुंठी है, आपके पास में चिरायता है, मतलब जो उसके योग में है, और चंदन है, और गुरुची है। ये 4 चीजें हैं चातुर्थक योग में, ठीक है। और एक बार उनकी यूरिन और सारी चीजों की हिस्ट्री लीजिए कंप्लीट, की रात में कितनी बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं या दिन में कितनी बार जाते हैं, हाँ एक्चुअली यूरिन क्या का है, क्या उनका कलर थोड़ा सा रहता है। मैम, उनका थोड़ा शुगर लेवल भी रेज्ड आ रहा है थोड़ा सा। हाँ तो शुगर लेवल रेस्ड आ रहा है, नहीं तो आप यूरिन पहले पूछो ना, प्रभूत मूत्रता आविल मूत्रता। तो आविल अगर क्या टर्बिड है, या क्या यूरिन का कलर बिल्कुल ठीक ठीक है। कई बार पेशेंट बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते, तो उसमें यूरिन का अमाउंट है, फ्रिक्वेंसी और है, उनकी उनकी हिस्ट्री अर्जेंसी ये है है, कि फ्लो उनको है। उनको पहले उनकी हिस्ट्री ये है कि उनको पहले हेपेटाइटिस बी भी हो चुका है, हेपेटाइटिस बी हो चुका है। हाँ तो प्रॉपर है तो बढ़िया से है, तो आप इसमें तो मेरे हिसाब से चातुर्थक योग के साथ में रस पाचक साथ में चलाओ, और रक्त पाचक चलाओ। रस पाचक को आप खाना खाने से पहले दे दो, और रक्त पाचक को खाना खाने के बाद में दे दो, और चातुर्थक योग रात में चला दो। रक्त पाचक आप दिन में दे लेना, ठीक है। मतलब एक साथ बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं हो जाएगी। रस पाचक आप 2 टाइम दे दो, मतलब दोनों टाइम खाना खाने से पहले, हाफ आवर बिफोर। और रक्त पाचक दोपहर में चला दो, ज्ञान काल होता है। और उदान काल नाइट में होता है, तो उदान काल में आप चतुर्थक योग चला दो। तो इस हिसाब से एक बार में मेडिसिन पेशेंट के पास में ज्यादा नहीं होंगी, और साथ में थोड़ी सी चीजें लोकल करिए। और अगर ऐसे करना है तो बालू का स्वेद वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि बालू रुक्ष है तो वो भी सक करने की कैपेबिलिटीज रखेंगी, है ना। तो इस तरीके से सोचेंगे। और एक बार उनकी और डिटेल हिस्ट्री लीजिए। और निशा अमल की भी चला सकती हैं, मतलब जहाँ पर भी आयुर्वेद में प्रमेय के लिए बेस्ट रसायन है, तो निशा अमल की भी देखो, निशा पड़ी हुई है और अमल की पड़ा, 2 ही चीजें है। तो मैक्सिमम इससे ज्यादा मेडिसिन मत चलाओ, मेरे हिसाब से तो यही है। एक साथ में देख लेना आपका उनका क्या है, पोस्ट का कैसा है, मतलब प्रॉपर रेचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रेचन जरूरी है। तो निशा अमलकी में अगर अमलकी का अमाउंट ज्यादा बढ़ा दोगे तो उससे भी रेचन हो सकता है। तो एक बार आपने उनकी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री ली है कि ग्रहणी दृष्टि वगैरह का क्या हालचाल है। नहीं, पाचन तो लगभग ठीक है, भूख लगभग ठीक लगती है। मैम लोगों और को लगता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर ग्रहणी दृष्टि नहीं होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी।
तो जब कल हम्म पेशेंट बोले कि मेरी जी सब कुछ ठीक है, तो अपने हम्म हिसाब से एक माइल्ड दीपन पाचन मतलब ठीक ठाक सा, क्योंकि ऐड पाचन कर की दो, जरूरत हाँ है, बिल्कुल। ठीक है, वो देना ही देना है। और एक अनुलोमक दीजिए। अनुलोमक मतलब इसमें हरितकी मैम अच्छा काम करेगी, क्योंकि हरितकी रुक्ष वीर्य होती है, तो सक करने का काम करेगी और स्रोत विशोधन भी करती है। तो हरितकी को आप इसमें चाहे एरंडवृक्ष हरितकी भी चला सकते हो, उसमें साथ में शुंठी डाल करके थोड़ा सा, तो वो आपका ये 3 का कॉम्बो कर दोगे ना, मीन्स हरितकी हो गई, उसमें थोड़ा सा हरितकी डाला 2 ग्राम, और 1 ग्राम या आधा ग्राम शुंठी डाला, और उसको उसमें 5 या 10 ml कैस्टर ऑयल के साथ दे दिया निशा काल में, बस, ज्यादा चीजें नहीं। तो आपके पास कितना योग हो गया? रात को सोते एक, समय ना। हाँ, एक आपने रसपाचक दिया, वो सुबह और शाम हो गया खाना खाने से पहले, ठीक। हम्म तो सुबह 1 मेडिसिन रही, दोपहर में रक्तपाचक दिया, दोपहर की 1 हम्म मेडिसिन हो गई न, शाम हम्म को भी रसपाचक चला, मतलब खाना खाने से हाफ आवर पहले, और फिर रात में आपका चतुर्थक योग और ये साथ में, दैट्स ऑल। बस इतना 2 हफ्ते 10 दिन के लिए, फिर बताना आप मुझे। और लोकल में जो आपका कराना है, चाहे शुंठी वाला श्वेत कराओ, चाहे बालू का श्वेत कराओ, ये सारी चीजें करा सकते हो। बालू का श्वेत कराना तो खुद करिएगा, शुरुआत में एक बार पेशेंट को करके बता दीजिएगा, 45 मिनट्स कराना होता है, और डॉक्टर बोलते हैं पोटली एक्सरे बना कराते करके। हैं कि उसमें बोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा एक्सरे क्लियर है। मैम बात ठीक है, देखो मैं एक चीज मानकर चलती, एलोपैथी में जब आप ये समझो ना, बॉडी में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिर एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। तो एक्सरे में आपकी तो एनाटॉमिकल चेंजेस की फाइंडिंग होगी, हाँ वो अभी कुछ नहीं आ रहा है, जी जी बिल्कुल सही है अभी तो। ठीक। दूसरी बात है कि वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ की पैथोलॉजी या वहाँ के फंक्शन में डिफेक्ट है, तभी तो इकट्ठा हुआ है। जो फ्लूइड प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए था, वहां पर कहीं से कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वहाँ प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो आप उस एरिया का ब्लड फ्लो चेंज कराइए। ऑयल से आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि कई बार मान लो आमवात टाइप की संपत्ति बन रही होती है, तो ऑयल से पेन बढ़ जाता है। अगर मान लो तब पर भी ऑयल यूज करना चाहते हो, तो लोकल में मतलब मसाज के फॉर्मेट वाला हिसाब किताब में सोचो, अभ्यंग के फॉर्म में, तो अभ्यंग के फॉर्म में महाविष ऑयल का कोई लोड नहीं होता कि आम वात है कि वात रक्त है, ये सब सारी चीजें हैं। और पहली बार क्या करना चाहिए, पेशेंट को कभी भी घर पर नहीं बोलना चाहिए करने को, आप सामने करो, बहुत हल्का करो, क्योंकि गर्मी का भी ऋतु है, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो सामने हल्का सा सुपोषण गर्म करके आप खुद ही हल्का सा मसाज करिएगा, ज्यादा नहीं। और सबसे सिंपल सा होता है आपके पास में अजवाइन वाला भी कर सकते हो, पत्र पोटली श्वेत के स्टाइल में, मतलब सिंपल, सॉरी, पोटली श्वेत के स्टाइल में आप अजवाइन वाला काम कर सकते हो। अजवाइन सिंपली गर्म किया जैसे तवे पर, आप उसे कर सकते हो। आपके पास आसपास बालू मिल जाता है, तो बालू का श्वेत कर लो, बालू का श्वेत सस्ता पड़ता है, अजवाइन का थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट बालू का लानी पड़ती है ना। तीसरा एक है, सर ने एक बार एक ऑयल बताया था, अगर आप लोग को याद हो, हिंगू रसोनादी ऑयल था, तो मैंने अपने पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर में यूज किया था। तो उसमें क्या होता है, रसोन को होता है, रसोन को सरसों तेल में पकाना नहीं, कैस्ट्रॉल में पकाया था, उसमें हिंगू अच्छे से हींग पड़ती है बढ़िया से, और उसमें सॉल्ट पड़ता है। और मैंने क्या किया था, उसमें वात शामक द्रव्य और भी डाले थे, मतलब मैंने मेरे सेंटर पर ही है एरंड पत्र था, तो एरंड पत्र भी डाला था, मतलब मैंने पूरा पत्र पोटली श्वेत की तरह उस ऑयल का फॉर्म कर दिया था, और फिर उससे स्वेदन किया था। तो मतलब स्नेह स्वेद एक साथ हो गया था। तो आप वो चीज भी कर सकते हो, बट आपके पास जो सिंपल सा तरीका है, आप ये करके देखो ना, अजवाइन वाला, ठीक है। और एक बार अजवाइन लोगे, एक पाव ले लीजिएगा, एक पाव का कितना खर्चा आएगा, 200-250 रुपए आएगा। और अजवाइन से क्या करना है, सब्जियां, सिकाई करनी है? हाँ, अजवाइन को सिंपली ऐसा करो, हल्का सा तवे में गरम करो और बगल में तवा रखे रहो। नहीं तो आप ये काम और कर सकते हो, ऑयल में तब महाविष गर्भ थोड़ा सा ले लिया, उसको हल्का गरम कर लिया, और उधर अंदर अजवाइन है, दोनों को साथ में मिला करके, मतलब उसमें अजवाइन में हल्का हल्का डिप किया, क्योंकि कपड़ा तो ऐसे तवा पर गरम करना मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा उस पर ऑयल हल्का सा लगा दिया, 5-10 ml से ज्यादा नहीं, और उससे गरम कर करके हल्का हल्का सिकाई किया। बट दैट शुड बी वेरिएबल टेम्परेचर, इस बात का याद रखिएगा। और फर्स्ट डे करना है तो 10 मिनट ही करके छोड़ दीजिएगा, मतलब 10 मिनट करिएगा, पंखे की हवा नहीं लगना चाहिए, उसको आधा 1 घंटा छोड़ने के बाद ही पेशेंट को बोलिएगा जाने को, ठीक है। जी आप मैम करो जी पहले, चलिए, तब जाकर जी के मैम पता चलेगा, ऐसे सोचोगे तो मैम नहीं पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शुरुआत करेंगे तभी समझ में आएगा, जी जी हाँ, क्योंकि मैंने जी बालू का बिल्कुल। स्वेद वगैरह किया है, मैंने ज्वाइन वाला भी किया है। हाँ बालू मैम, का हाँ स्वेद के साथ बिल्कुल। कई बार सेंधो भी डाल देते हैं, मतलब सेंधो सॉल्ट मिक्स करके कर देते हैं, कई बार तीनों मिक्स कर देते हैं, है ना।
बिल्कुल करना वहाँ पर ड्राई द्रव्य है, स्वेदन, इतना हाँ आपको पता ड्राई है। करना, स्वेदन स्वेदन ड्राई स्वेदन, हाँ शुष्क स्वेद हाँ मतलब जिसे बोलते हैं। हाँ, तो उसको स्वेदी करना, अभ्यंग भी वैसा रहे जो सक करे चीजों को, मतलब खींचे। तो इसलिए मैंने गोक्षुरादि गुगलु या चंद्र प्रभु कब शाम आपको बताएं। जी जी जी। और गोक्षुर का इसलिए कंसेप्ट अच्छा है क्योंकि फ्लूइड को वो डायरेटिक का काम करेगा, तो इसलिए हाँ, गोक्षुर बहुत बढ़िया काम करता है। पेल्विक रीजन के जितने डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उन पर बहुत बढ़िया काम करता है। पेशेंट की एज कितनी है मैम? मैम 67 ईयर अराउंड है। शी इज अ फीमेल ना? पतली दुबली है, 40-45 किलो वजन है मात्र। मैम ठीक है, तो वात की तो आपको अच्छी खासी संप्राप्ति मिल रही है, लेकिन वहां पर जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब है चैनल ब्लॉकिंग है, ठीक है। एक तरीके से अवरोध समझेंगे कहीं हो रहा है, हाँ स्रोतोवरोध हो रहा है, तो स्रोतों जो को खोलना है। रस रक्त जो धातु है वो डिस्टर्ब होके कहीं ना कहीं वो प्लाज्मा ये सब वो बना रहा है, वहां पे कलेक्शन हो रहा है फ्लूइड का, तो हाँ ओवर अब कलेक्शन हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि हरित की जो होती है ना, आपको याद होगा, तो हरित की श्रेष्ठ स्रोतो विशोधक होती है और सुंठी जो होती है श्रेष्ठ आम पाचक होती है। तो इसलिए मैं हरित की और इस पर बहुत मतलब विश्वास करती हूँ, मैं इस्तेमाल भी करके देखती हूँ। तो आप करके देखो, और हफ्ता 10 दिन में उपशय मिलना शुरू होता है थोड़ा बहुत भी, तो समझिएगा। और डाइट में मैम बहुत इजीली डाइजेस्टेबल करा दीजिएगा, जैसे चाहो तो मूंग के यूश वगैरह पर इस तरीके से रखना, या बहुत हल्का हल्का खाना देना, हल्का ठीक है। भोजन, जी जी, तो वातवर्धक ना हो, हाँ जी बहुत जी। हल्का, इजीली डाइजेस्टेबल है। हाँ, जहाँ पर भी वात का शमन भी हो सके ऐसा फूड हो, घी जी वगैरह जी। खाएं थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज करिएगा, क्योंकि मतलब ओल्ड एज में तो वैसे ही वात पित्त तो सारे कुपित रहते ही हैं, हाँ ठीक है। धातु का क्षय तो हो आप रहा इस है, तरीके से मात्रा करेंगे कुपित हो ही रही है, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, धन्यवाद मैम। हाँ, एक बार आप मैम करो फिर बताना। जी थैंक यू बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू जी थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना हो, अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो तो प्लीज बोलें। गीता मैम प्लीज, गुड इवनिंग मैम, हाँ, बोले मैम। अंजना मैम से बात करनी है मैम। हाँ मैम बोलो, आप अंजना मैम तो हैं, गाइड करेंगे, आप बोलो। हाँ, अंजना मैम, मेरी एक प्रेगनेंसी वाली पेशेंट है ना, जिनने ऑटो इम्यून डिसीज का, आर्टियोस्क्लेरोसिस का, उसका 8 मंथ चल रहा है। अब क्या मेडिसिन सजेस्ट करे? अभी क्या ले रही हो? नमस्कार सब लोग को। सहस्त्रपति अभ्रक, धात्री रसायन, स्वर्णवासन मालिनी और गोक्सुर शीरपाक, और शतावरी था तो उसने बंद कर दिया लास्ट मंथ से। शतावरी तो अभी जीवनी चला सकते हैं। ग्रेन्यूल्स दिए ना, तो हाँ जीवनी ग्रेन्यूल्स। हाँ अभी शतावरी चला सकते हैं मैडम। और एक्चुअली वही है, ये जो समय है, इस समय 32 वीक है कि 34 वीक है? 32 कंप्लीट हुए। हाँ 32 कंप्लीट हुआ है, तो अभी बला चलेगा उसको। बला बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय, और इस समय शताब्दी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मंजिष्ठा भी इम्पोर्टेंट है, सारीवा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बसंत कल्प का भी एक महत्व है यहाँ पे, तो स्वर्ण बसंत मालती या स्वर्ण योग यहाँ बहुत जरूरी है पेशेंट को देना। हाँ वो तो चालू है, पर उसने मैंने 3 महीने के बाद 10 दिन बंद करने को बोला था, और फिर चालू आप एक बार LFT KFT करा लो, क्योंकि ओज का समय वो है। नॉर्मल है सब। हाँ CRP और ESR सब नॉर्मल है। वो गायनेक अच्छा है। हाँ वो सब हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। BP और सब नॉर्मल है। अच्छा है, तो स्वर्ण बसंत मालती मॉर्निंग में, स्वर्ण बसंत मालती मॉर्निंग में दे दीजिए। और जैसे बला तेल है, बला तेल का थोड़ा सा नाभि पूर्ण करा दीजिए। और उसके अलावा बला चूर्ण को दूध के साथ क्षीर पाक बना के दे दीजिए। थोड़ा सा मंजिष्ठा है, सारीवा है, इसका फांट बना दीजिए। फांट बना के पेशेंट आराम से ले सकता है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा दे सकते हैं तो अभी यहाँ पर भी जो रोज 6-7 वीक में आता, 6-7 मंथ से पृष्ठपर्णी वगैरह का आता है, तो पृष्ठपर्णी संस्कारित चाहे क्षीर पाक बना के या फिर उसका चूर्ण बना के भी या पानी के साथ दिया जा सकता है। किसका मैम? चाल पढ़नी, कृष्ण पढ़नी। ओके, मिलेगा तो हाँ देख लेते हैं। अभी शशि मैडम आप जो बता रहे थे ना, बहुत अच्छा बताया आपने। और मैडम ने जो बताया, मैडम की मदर है शायद वो, जो अभी डिस्कस चल रहा था केस में, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनकर। तो उसमें मैं 1-2 चीजें और ऐड करना है। हाँ 1-2 चीजें और ऐड करूँ उसमें। मैं देख रही थी अभी, तो उसी को देख रही थी, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा योग आया है। इसी केस की बात हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि षड धरण योग, आप लोग सभी जानते होंगे उसके बारे में। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। हाँ उसमें मैम, क्या है, आमाशय के बात में यूज करते हैं ना उसको। हाँ एक्चुअली मैम जैसे इन्होंने बताया ना, इन्होंने बताया कि इस पेशेंट को जो है वो प्रमेय है। तो प्रमेय का मतलब हम समझ रहे हैं कि इसको क्या हुआ, इसको है सबसे पहले ग्रहणी दृष्टि है ना।
ग्रहणी दृष्टि का कारण यही है कि वो जो क्लेदता इतनी ज्यादा बन रही है और वहां पे जहां भी उसको खा गुण मिल रहा है वहां वो अपना जो है एक तरह से एकत्र हो रहा है। तो मेरा नेचर जो है, या मैं आप लोगों के साथ अक्सर डिस्कस करती हूँ, तो मैं यही बताती हूँ कि ऐसे केस में हमको पहले क्या करना है कि जो रस धातु गलत बन रही है या रस धातु जो दूषित हो रही है, पहले हमें उस पर कार्य करना चाहिए। अर्थात हमें ग्रेड, जैसे अभी आपने पकड़ लिया कि जो आम आम बन रहा है या जो आमाशयगत वायु है उसको हमें ठीक करना चाहिए। आमाशयगत वायु को अगर हम यहाँ सही करेंगे तो ये वायु जो होगी वो हमारी स्पेशली जो नी जॉइंट में या जो जॉइंट में पानी भर जा रहा है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो यहाँ मेरा जो अपना मत है, मैं ऐसे ही बस पढ़ रही थी और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। उसमें जो है उन्होंने एकदम बताया है कि अगर पॉसिबल होता है तो हम वमन कराएं, अगर हम वमन नहीं भी करा सकते तो हम हल्का लंघन कराएं। लंघन कराने का मतलब इस एज में ये नहीं है कि हम पेशेंट को कुछ मतलब खाने को ना दे, लेकिन हम एक जो उसका आहार होता है संतुलित आहार को ना मान के एक लाइट डाइट पे रख सकते हैं। और उस जैसे माने हमने मूंग की दाल का यूशी बना दिया और उसमें हमने षडधरण योग मिला दिया, है ना, या फिर हमने जैसे पेशेंट के हिसाब से अगर जैसे हम यहाँ बात करते हैं हमने जौ का सत्तू बना लिया, उसमें हमने थोड़ा पंचतिक्त घृत मिला दिया और उसमें हमने षडधरण योग मिला लिया। इस तरह से जो हम कल्पना बनाएंगे उस कल्पना को अगर हम देंगे तो शायद हमें लगेगा कि ज्यादा पेशेंट को फायदा मिलेगा। और षडधरण योग में हम सभी जानते हैं इसमें चित्रक होता है, इंद्रियव होता है, पाठा होता है, कुटकी होता है, अतीस होता है और हरण होता है। हरितकी, जो मैडम ने अभी हरितकी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो ये क्या करता है, इसमें सिंपल सी बात उन्होंने बताई है कि आमाशयगत वायु की चिकित्सा करता है। तो जैसे पेशेंट को उत्क्लेश हो रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि उनको हल्की सी जॉइंट की प्रमेय हो रही है, तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पे हमें आमाशय के लेवल पे पहले वायु का जो है शमन करना है। और वहां हमें इस तरह से जो इसमें योग बताया गया है, ये जो मेडिसिन हमने देखा है, इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि इससे हम संस्कारित घृत भी ले सकते हैं और इससे संस्कारित अगर हम चाहेंगे तो क्वाथ भी बना सकते हैं। और इससे संस्कारित अगर हम चाहते हैं तो उसको हम उस पाउडर को हमने जैसे बोला कि मुंह करके उसका सेवन करा सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बोला कि मूंग की दाल के यूज में भी डाल सकते हैं या हम गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं, हम फांट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका बहुत अच्छा रोल हमारे संहिताओं में आया है। और इसको हम अगर इस तरह से हम चलाएंगे तो केवल अगर कुछ नहीं कर सकते तो रात को सोते सोते कांबू के साथ, मतलब जो पानी उसको सुखपूर्वक लिया जा सके, मतलब जैसे उसको उष्ण लगता है या कोष्ण लगता है, या कुछ पेशेंट शीतल पानी भी पीते हैं, मतलब ठीक ठीक पानी पीते हैं नॉर्मल टेम्परेचर का, उसके साथ भी दे सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बताया है कि इसकी जो मात्रा है वो कहीं कहीं बदली गई है, क्योंकि षड धरण की बात उन्होंने बोली है। तो षड धरण को इन्होंने स्पेशली बोला है कि ये जो है इसको 7 दिनों तक यूज करना बहुत जरूरी होता है। और साथ इसमें बोला है कि एक दिन में 1 कर्ष का योग, मतलब 6 धरणों से प्रतिदिन जो है इन्होंने बताया है कि हमें इसको जैसे मानिए अगर हम मोटा मोटा मान लेते हैं तो हमने 6 दवाएं ली और 6 दवाएं हमने 1-1 कर्ष की ले ली। तो ये हम अगर ले पाते हैं 6, तो हमारे पास 6 कर्ष की दवा हो गई। अगर हमें 6 से फिर हमें इसको कि इसको हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अगर अग्नि और बल ज्यादा होता है या पेशेंट इसको डाइजेस्ट कर पाता है। अगर अग्नि बल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो हम इसको सम मात्रा में भी दे सकते हैं। तो धारण का मतलब इन्होंने यही बताया है कि इसका जो योग हम लेते हैं वो लगभग बराबर मात्रा में लेते हैं। और जैसे एक वर्धमान पिपली की तरह अगर हम इसको चाहते हैं तो उसकी बल अग्नि है ना, और उसके जो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, और अब ऐसे इतनी तीव्र गर्मी है तो इसकी मात्रा हम बहुत तेजी से नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये है कि षड धरण मतलब होता है कि 6 कर्ष की मात्रा तक में इसको यूज किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जैसे अभी आपने बताया कि पानी आ रहा है, क्लेदता ज्यादा हो रही है, तो आपने मैडम ने बहुत अच्छी शुंठी बताया, अगर वहां पे शुंठी के साथ हम लोग मुस्ता का भी जो है प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि मुस्ता बहुत अच्छे से क्लेद को कम करने वाला होता है। तो इस तरह से षडधरण योग है और ये मुस्ता की बात उन्होंने बताई है। इसके अलावा यहाँ एक अच्छा वर्णन आया है, वो वर्णन आया है तिलवक का, स्नेह विरेचन का और तिलवक सर्पी। जैसे हमने कहता कि हम पंचतिक्त को पिलाते हैं, षडधरण योग के साथ दे सकते हैं,
ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, शरधरण योग को तिलवक सर्पी के साथ दे सकते हैं। तिलवक सर्पी का कार्य यहाँ पे यही होगा कि जो जितना हमारी एक क्लेदता है और जो हमारी वायु कुपित हुई है उसको वो अनुलोमन करने का कार्य करेगा। अगर हम एक थोड़ा सा इधर जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो हम चिकित्सा कर रहे हैं वहां पे इन्होंने स्पेशली जो स्नेह हम यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लवण को प्रभावी माना है। और एक आचार्य का वर्णन आया है, गेदास आचार्य रहे हैं, उसमें उन्होंने एक टीकाकार ने बहुत अच्छा बताया है कि हम जो पक्वाशय है वो 2 प्रकार का माना है, एक पित्ताशय माना है और एक वाताशय माना है। और जो पित्ताशय और वाताशय है उसमें क्या किया जाए, तो जब बात हमारी पित्ताशयगत है, मीन्स जो पक्वाशय का जो अगर हम देखेंगे तो जो ऊपरी भाग है वो पित्त प्रधान है और पक्वाशय का जो अधो भाग है वो वायु का प्रधान है। अब देखिए कितना उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप में अध्ययन किया। और जो ऊपरी जब पित्ताशयगत वायु जब हो रही है तो वहां पे हम तिलवक सिद्ध एरंड तेल के द्वारा विरेचन कराएंगे, हमारे शास्त्रकार कहते हैं। और अगर वो वाताशयगत वायु हो रही है और वो वायु जो होती है वो मल से कफ से आवृत हो जाती है तो फिर वहां हम बस्ती का प्रयोग, तिलवक की बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत क्लियर पिक्चर बता दी गई है कि अगर हम पक्वाशय को भी मोटा मोटा या सूक्ष्म रूप से भी सोचे तो पक्वाशय का ऊपरी भाग जो है वो पित्ताशय है, पक्वाशय का नीचे वाला वाताशय है। मतलब ऊपरी भाग में फिर भी मतलब वित्त की अधिकता है और नीचे के भाग में वायु की अधिकता है। और मलावृत वायु जब होती है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तिलवक घृत की बस्ती दे देनी है। या फिर उन्होंने एक और बताया है कि जैसे हमने विदारी का कल्क बना दिया है और उसमें क्या किया, हल्का सा स्नेह युक्त जैसे मैंने एरंड मिलाया और वहां पे इन्होंने क्षार भी मिलाया है और उस तरह की बस्ती दी है, तब वो जाके जो वायु है या जो मल आवृत वायु है वो आती है बाहर, निकालती है बाहर और उससे पेशेंट को आराम मिलता है। तो इन्होंने कई तरह का बताया है कि अगर वो मलावृत है या श्लेष्मावृत है या पित्तावृत है, तो पित्तावृत अगर हो जाएगा मतलब अगर पित्त ऊपर रहना चाहिए, मतलब पक्वाशय में पित्त ऊपर रहना चाहिए। कभी कभी दोष कुपित होने से पित्त नीचे आ जा रहा है, मतलब वायु वाताशय की जगह पित्ताशय पित्त का पित्त कुपित हो जाता है तो फिर वहां पे शीत बस्ती बताई गई है। और अगर वहां पे मलावृत हुई तो मैंने जैसे बताया कि वहाँ क्षार बस्ती का बताया गया है। और अगर वो श्लेष्म आवृत है तो वहां पे उन्होंने उष्ण और क्षार बस्ती का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं देख रही थी, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कल्याणक लवण का वर्णन बहुत अच्छा आया है, तो वो हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और हमारी शशि मैडम तो बहुत अच्छे से दवा बनाती हैं, उसकी एक बहुत अच्छा प्रकार उन्होंने बताया है। जैसे अभी आप बता ही रही थी उसमें हमने जैसे एक पलाश का वर्णन आया है, मतलब कुटकी का वर्णन आया है, मदार का वर्णन आया है, बेल का वर्णन आया है, सहजन जो फेवरेट है मेरा, पाटला, कदम, नीम, अग्निमंथ या चित्रक, भाषा, मतलब इस तरह की छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, इस तरह के जो वात शामक द्रव्य हैं। इसमें ये तालम खाना मतलब मखाना भी आया है। और इसको उन्होंने क्या किया कि इनको सबको पत्रों सहित इन्होंने ले लिया है और पत्रों सहित लेने के बाद उसने जितना हमने मतलब मेडिसिन लिया, पत्र लिए, उतनी बराबर मात्रा में इन्होंने उसको सेंधा नमक मिलाया और उसे कूटा है। और उसके बाद उसको क्या किया है, उसका क्षार निर्माण किया है ना, और क्षार निर्माण करके फिर उसमें जो है पिपलादी गढ़ के साथ बनाया है। ये कल्याणक लवण के नाम से हमें मिलता है मार्केट में भी। तो उससे उससे भी वहां की, जैसे मैडम अभी बता रही थी, वहां की सिकाई हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे इनका क्लेद हो रहा है या लोकल वहां पे जहाँ पर इस तरह से कलेक्शन हो रहा है, तो कल्याणक लवण के नाम से मार्केट में मिल जाता है। स्पेशली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो वही मैंने बताया कि उसकी विधि क्या है और बुक में भी दिया है, पत्र लवण का वर्णन भी आया है। इस तरह से मैंने देखा कि लवण प्रभावी मेडिसिन का वर्णन यहाँ आया है और शायद उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस केस में, इसलिए मैंने ये बताया आप लोग को। मैम इसमें मैं और क्या चलाऊं? आपके केस में प्रेगनेंसी वाले में चालू रखूं? प्रेगनेंसी वाले हाँ प्रेगनेंसी वाले में तो मैडम सीधी सी बात है कि इस समय तो हमें उसकी ओज पे कार्य करना है, तो हमें सर्व धातु वर्धक द्रव्य देने होंगे ना मेनली। तो सर्व धातु में सब, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे तालम खाना या इसका
मखाने का जो है क्षीर पाक बना के दीजिए, मखाने का पाउडर दीजिए। इसके अलावा जैसे हम लोग अखरोट वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं अगर आप खाने की बात कर रहे हैं। बाकी जैसे मेडिसिन की बात हो रही है तो मेडिसिन में स्वर्ण बसंत मालती आप बहुत इफेक्टिव आपने बताया, दे ही रही हैं आपके पेशेंट को, और उसके हाँ साथ में उसकी कंडीशन के हिसाब से आप ऐड करना चाहती हैं तो मैंने बोला ना, यहाँ बला है, मंजिष्ठा है, सारिवा है, उसको सबको अलग अलग कल्पना के हिसाब से दीजिए तो फायदा करेगा। ओके। धात्री रसायन चालू रखूं मैं या बंद कर दूं अब? नहीं चलेगा, आमल की कोई ना कोई प्रिपरेशन चलेगी, धात्री रसायन हाँ चलेगा, मुक्ता शुक्ति भी चल ओके। सकता है अभी, ये हाँ मुक्ता वो तो पिष्टी चलाएंगी तो और फायदा करेगा जी। ओके, वो ऐड कर देती हूँ। जी और अभ्रक भस्म बंद करूँ अब क्या चालू रखूं? स्वर्ण बसंत मालती चलाइए। अब भस्म में आप कौन सी भस्म चला रहे हैं? सहस्त्रपुटी अभ्रक चलने को बोला था आपने उस चलने टाइम। दीजिए, चलने दीजिए, वो चलने दीजिए, वो नैनो पार्टिकल की भस्म में वो काम कर जाएगी, आप जॉब कर जाएगी। ओके। और वो पेशेंट का वेट नहीं बढ़ रहा है, बेबी वेट अच्छा है, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, 10 किलो बढ़ा। एक्चुअली मैडम वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना वो 10 to 11 ही बढ़ना चाहिए, हाँ बस उसने अपना वेट ले लिया है, उससे ज्यादा हाँ नहीं बस बढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैडम नमस्कार। और सर अपना, हाँ सर कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्ते सर। हाँ जी, मैं अंजना मैम से बात करना चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैम है सर, पूछो आप। नमस्ते जी मैडम, नमस्कार मैडम। जी सर, नमस्ते सर, शशि मैडम को बताइए, मैडम बताएंगे हमको, बताइए सर। जी सर। नहीं मैम, आप आपके सामने हमें कहा कुछ है, नहीं आप नहीं बताएंगे नहीं, ना। अरे आप बहुत मेहनत करते हो, अच्छा लगता है आपसे बोलना, बताइए बताइए। चलिए सब थैंक यू। लोग मिलके करेंगे ना, बताइए। गंगवार सर बोल हाँ रहे हैं? जी बोलिए सर, गंगवार सर प्लीज। हाँ मैम नमस्ते। मैम मेरा एक नमस्ते। पेशेंट है, 32 ओल्ड है, एक इशू है, 5 साल का बच्चा है, और उसके बाद उन्हें 2 बार मतलब एवर्सन हुआ है, तो उनका एएमएस वैल्यू बहुत डाउन हो गया था, 1 के आसपास आ गया था, और 6-7 महीने से पीरियड भी नहीं आए थे उन्हें। उसके बाद मेरे पास आया, एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद मेरे पास आए तो मैंने मैम उसके एएमएस वैल्यू, जैसे आप लोग सब बताते हैं कि मकर ध्वज दिया और स्वर्ण बसंत मालती रख दिया, शतावरी दिया, ये सब एएमएस वैल्यू 3 के आसपास आ गई, पीरियड भी आ गया, नेक्स्ट पुष्पांतर रख दिया, कोयला छोटी हो जाती, ये सब दिया मैंने मैम। लेकिन मैम वो हर महीने जो है मेडिसिन कितना वो देनी पड़ रही है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है उसका मेंसेस, तो क्या करना चाहिए मैम? स्टेबल नहीं हो पा रहा है मतलब हिस्ट्री क्या है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हिस्ट्री मैम क्या ये है? है जी मैम, मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री क्या दे रही है? प्रोलॉन्ग हो रहा है कि डिलेड हो रहा है कि अर्ली हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं बिल्कुल आता ही नहीं है, जैसे 10-12 दिन हो जाते हैं तब भी पीरियड ओवर हो जाते हैं, तभी पीरियड नहीं आता, तो मेडिसिन देनी पड़ती है तब आ पाता है मैम। क्या मेडिसिन देते हैं? मैडम मैं मेडिसिन ये देता हूँ, तो विराक्सवटी देता हूँ, और आपका रसपाचक देता हूँ, नष्ट पुष्पांतक रस देता हूँ, कुमारी आसव देता हूँ मैम, तो पीरियड आ जाता है। तो आप उसको लगातार बस्ती दीजिए ना, नस्से दीजिए उसको, बस्ती दीजिए उसको, उसको लगातार ट्रीटमेंट दीजिए। बस्ती हाँ कितनी उसको, दवा है? और जब उसको पीरियड आ गया, उस पीरियड देने आने के बाद जो है उसका रजा काल खत्म हो गया, मेंस्ट्रुएशन पीरियड खत्म हो गया, तब उसको आप बस्ती देना शुरू करिए, और बस्ती में उसको जो है मात्रा बस्ती भी दीजिए और उधर नस्से दीजिए। उसको आप वेट क्यों करते हैं कि पीरियड नहीं आ रहा है? उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पहले उसका जो ऋतु काल है, ऋतु काल पे कार्य करिए, उसके साथ फिर उसका जो है ऋतु व्यतीत काल पे भी कार्य करिए, तो वो नॉर्मल आएगा, क्योंकि उसकी वायु प्रकोपित है ना, अनुलोमित नहीं हो रही है। तो वहां पे आपको ये कार्य करना पड़ेगा कि पहले आपको उसका जो कहते हैं ना कि आपको अगर रिजल्ट देखना है तो आपको बहुत पहले से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने जी कहा मैम। कि ये दवा देता हूँ तो पीरियड आ जाता है, तो जब जी पीरियड आ मैम। जा रहा है तो पीरियड के बाद से कि उसका जो ऋतु काल है वो स्ट्रांगली जो है अच्छे से तैयार हो, ऋतु काल अच्छे से तैयार होने का मतलब ये हुआ कि ओवम जो है रप्चर हो, ओव्यूलेशन प्रॉपर हो, उसके लिए आपको वहाँ नस्य क्रिया कराना चाहिए, मात्रा बस्ती देना चाहिए। बाकी जो मेडिसिन रीजनरेशन में हेल्प करती है, जो मैम मैंने प्रोलिफरेटिव फेज। मैं इससे पहले मैम मैंने सहस्त्र आदि तेल की बस्ती दी थी उन्हें, मात्रा हाँ बस्ती, और क्या हाँ कहते हैं इसका जो पाठक सरकार तेल आता है, 6 वाला 101 आवर की, इस पर नष्ट कराया था। हाँ
इसके बावजूद भी पीरियड नहीं आया, पूरे महीने उन्होंने मतलब लगातार किया। एक्चुअली सर ऐसा होता है ना कि पेशेंट को जो हम देते हैं वो जरूरी नहीं होता कि आप पहले उसके एंडोमेट्रियल थिकनेस देखिए। पहले पेशेंट के एक पीरियड आने के बाद या पीरियड के बाद एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखिए कि आपको क्षयात्मक मिल रही है कि आपको जो है वो AMH के अलावा भी हमें ये देखना है कि हमारा जो गर्भशैया है या जो एंडोमेट्रियम है या जो हमारा गर्भाशय है या आर्तव्य स्रोतस है वो क्या चाह रहा है, वो उसमें क्षयात्मक चेंजेस हो रही हैं या फिर वो हार्मोन डिसबैलेंस के कारण उसमें पता चला थिकनेस तो दस्तक भी बढ़ गई लेकिन वायु का अनुलोमन ही नहीं हो रहा है। तो सारी जगह एक ही फॉर्मूला कभी भी नहीं लगता है। उसमें जरूरी नहीं कि क्षीर वाला तेल, अगर वहाँ क्षयात्मक है तो आप क्षीर वाला तेल का आप जो है नस से करिए, बहुत फायदा मिल जाएगा। अगर वहाँ क्षयात्मक नहीं है और स्टिमुलेटरी इफेक्ट हमें लेना होगा तो फिर वहां हम तीक्ष्ण नस से देंगे। ठीक है सर। तो अदरक सोरस का नस से जैसे हम बताते हैं तीक्ष्ण तेल का नस से देना पड़ता है। अगर हमें रिजनरेशन करना है तो हम क्षीर वाला तेल का देते हैं। अगर हमें फॉलिकुलर पे कार्य करना है तो हम पुष्पा तेल का देते हैं। तो यही पे हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से कार्य करना होगा कि हमारा फोकस क्या है, मतलब हमारी डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट का आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि पेशेंट का एंडोमेट्रियम प्रिपेयर नहीं हो रहा है, कि पेशेंट का ओवम प्रिपेयर नहीं हो रहा है, कि पेशेंट का फॉलिकल जो है रप्चर नहीं हो रहा है, कि पेशेंट का जो है आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो अपडेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अग्नि पे कार्य करना होगा, धात्वाग्नि लेवल तक हमें जाना होगा कि उसकी जो रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ये मॉडर्न वाला एटीट्यूड मत रखिए कि नहीं उसको पीरियड नहीं आता है तो मैं दवा देता हूँ। मेरा मानना है कि उसको आप पीरियड आने के बाद से ही लगातार उसको 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ जैसे लगातार उसकी दवा लग के चलती है तो वो साइकिल जो होता है वो रेगुलाइज हो जाता है। तो मैम मैं ये उसकी सोनोग्राफी मैं कितने जवाब कराऊं? ठीक है सर, करा के बता दीजिएगा। ठीक है सर। नहीं, मैं आने के कितने दिन बाद कराऊं मैम, ये बता दीजिए। पीरियड जब आ जाए उसके विदिन 1 वीक या 5 डेज ही करा दीजिए तो और अच्छा रहता है। जी मैम, थैंक यू मैम। अंजना मैम नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात पुंडा बोल रहा हूँ। जी सर बताइए सर। जी सर। मेरा भी एक इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछना था, जो एक अनदर केस के बारे, मेरा एक केस के बारे में, वो बहुत दिनों उसका बाद आपकी आवाज पीसीओडी सुनी डायग्नोस। हम। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी सर। नमस्कार, अच्छा लग रहा है। बताइए बताइए जी। मैडम मेरा एक केस है, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए आया है, और वो पीसीओडी तो डायग्नोस हुआ है, बायलैटरल पीसीओडी है, और प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर बता रहे हैं। जी जी जी। इसकी एज कितना है, वेट कितना है, हाइट कितना है, हिस्ट्री क्या है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। हेलो। हाँ सर, मैंने पूछा ना उसका हेलो। एज हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी जी, अभी मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मैम। हाँ, मैंने पूछा कि उसकी एज कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री कितना है, क्या है, ये बताइए थोड़ा। जी मैम उसका एज अबाउट 25 ईयर्स है, और जी। मैरिड? मैरिड है, शी इज। न्यूली मैरिड है, 1 ईयर अबव। जी और जी जी जी। वो थोड़ा ओबेस है मैम, ओबेस तो नहीं, ओवरवेट होगा मैम। बीएमआई ऑलमोस्ट 25 to 30 के बीच है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बनाया था। जी जी। और उनका जो टीबी सल्फेंजाइटिस का हिस्ट्री जी था बहुत पहले, 10-12 साल पहले, उसका जी उसी टाइम जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वो लिए थे। जी। सर तो यहाँ पे दो अभी बातें हैं ना। हाँ हाँ बताइए। हाँ अभी जो रिसेंट फिगर जो डायग्नोसिस है मैम, उनका जो पेटेंट है ट्यूब्स, दोनों ट्यूब्स पेटेंट है उसका, वो एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन किए थे, जी सल्फेंजियोग्राम, और जी बाकी सब पैरामीटर्स एज पर मॉडर्न
सब पैरामीटर्स नॉर्मल है, सिर्फ पीसीओडी का तकलीफ है और ओवारियन फेलियर बता है। वो एफएसएस जो फली सर दिए थे उसके बाद भी वो ये ओवुलेशन नहीं हुआ। देखिए सर यहाँ दो बातें हैं, है ना। अगर आप उसका अप्लाइड एस्पेक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली जिनके पास हिस्ट्री होती है ट्यूबरक्लोसिस वाली, और वो फिर ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं और उनको लगता है कि ट्यूब्स भी ओपन हो गई है, लेकिन समटाइम्स ऐसा केस देखने को मिलता है कि जो सीलिया होते हैं, है ना, हाँ। वो जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। और सीलिया का मेन काम क्या होता है कि जो ओवम तैयार होता है उसको वहां से वो टूवार्ड्स टू यूट्रस की तरफ पकड़ लेते हैं। देते हैं। तो अगर सीलिया प्रॉपर, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कॉमन मिलता है कि सीलिया जो है वो उसको आगे पुश नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी ऐसे केसेस में जो है हिस्ट्री मिलती है एक्टोपिक वाली भी। तो पहले तो ये है, ऐसे केस में ये भी हमारे पास एक पॉइंट है जो आपने बताया। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि हल्की सी ओबेज है, तो उस पर आपको गृहिणी पे पहले कार्य करना पड़ेगा। और गृहिणी पे कार्य करने के लिए जैसे हम अक्सर बताते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा विवेचन कराना ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी गृहिणी दृष्टि को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। उसको डाइट है, ओम का जाप है, थोड़ा सूर्य नमस्कार है, थोड़ा सा रस्सी कूदना है, इस तरह की जो हम एक्सरसाइज प्राणायाम है, ये सब पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ इस समय, क्योंकि मौसम भी चल रहा है और सत्तू का भी उपयोग अच्छा रहता है, लेकिन आप प्लेन सत्तू मत पिलाइए। जैसे त्रिफला कषाय में जौ का सत्तू पिला सकते हैं, त्रिफला कषाय के साथ में। इसके अलावा जो है आप जो है वो पेशेंट को हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वरुण शिगरू क्वाथ भी उसको एड ऑन कर दें, या शिगरू का भी क्वाथ इसमें एड ऑन कहीं मतलब दवा के साथ कर दें। तो ये थोड़ा सा लेखन द्रव्य को पहले आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। और इसके अलावा जो आपने कहा, तो पीसीओडी का जो मेन काम यही होता है कि हम पहले अच्छे से गृहिणी शुद्धि करते हैं। यहाँ पे कालमेघ का, कुटकी का, गंडारी का, इसका भी बड़ा अच्छा रोल मिल रहा है, रोल काम कर रहे हैं हम लोग। और फिर नस्य कल्पना बहुत महत्वपूर्ण होती है। नस्य कल्पना में आप पेशेंट के प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो प्रीमेच्योर रप्चर हो रहा है, तो हमें उसको रप्चर मतलब उसको हमें फुल साइज तक ले जाना है, कि वो जो उसका साइज है वो जो नॉर्मल साइज आना चाहिए ओवम का। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर हमको उसको उपचय देना होगा, उसको ग्रहण चिकित्सा देनी होगी। तो जैसे हम शतपुष्पा की बात करते हैं, शतावरी तिल की बात करते हैं, तो वहां पे उसका नस्य उसको जरूरत होगी। और उस नस्य के साथ में फिर जब जहाँ लगेगा कि अब ये पीरियड का 11th डे 12th डे जब आप कराएंगे फॉलिकुलर स्टडी, और 2-3 स्टडी के बाद आप जानेंगे कि उसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन मात्रावस्थी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो मात्रावस्थी भी जो है यहाँ पे आपको शतमु इसकी जो है किसी भी तरह से, मेरे हिसाब से तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा अपना पेशेंट आता है, अगर ऐसे जो मैंने एक खाका बनाया माइंड में, तो शतपुष्पा तेल की मैं नस्य दूंगी, और शतावरी तेल की मैं यहाँ पे शतावरी तेल में थोड़ा सा अगर मुझे मिलाना होगा तो मैं पटोल तिक्तादि क्वाथ मिलाऊंगी, थोड़ा सा दशमूल तेल मिलाऊंगी, और या फिर आयरन मिलाऊंगी, और मैं वहाँ मात्रावस्थी एड ऑन करूंगी। मैडम वो जैसे प्लीज रिपीट करें मेरे को, शतावरी तेल के साथ क्या मिला? शतावरी तेल के साथ जो है ना पटोल तिक्त रोहिणी क्वाथ आता है, जी जी। और उसके साथ में जो है पटोल दशमूल तेल थोड़ा, और एरंड तेल, है ना। ये कॉम्बिनेशन बना के 100 ml तक ले जाऊंगी। इसका मात्रावस्थी देना है। और शतपुष्पा तेल का नाभि पूर्ण करा दीजिए। शतपुष्पा मैडम तेल का इसमें जो है, क्वाथ का मात्रा कितना रखूं इस कॉम्बिनेशन ऐसा में? ऐसा करते हैं कि जैसे मेन हमें जो काम लेना है वो शताब्दी तेल से लेना है, तो शताब्दी तेल हम 30-35 ml तक दे सकते हैं, और इतनी मात्रा हम क्वाथ की भी रख सकते हैं 35-40 ml तक। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, दशमूल तेल की मात्रा 30 ml या 25 ml कर देते हैं, और 15-20 ml हम आयरन तेल मिला देते हैं। जी ठीक है। और उसके साथ में जो मैंने आपको बताया कि गृहिणी दृष्टि पे थोड़ा कार्य करिए, थोड़ा नस्य करिए, थोड़ा मानसिक चिकित्सा बहुत जरूरी है। मनोवैश्योतस को थोड़ा सा वो करिए, और बाकी पेशेंट से कहिए कम से कम वो 10,000 कदम टहलेंगी, टेंशन नहीं लेंगी, डाइट बहुत अच्छे से प्रॉपरली कर दीजिए, इफेक्ट आना जरूर आएगा। जी मैडम ठीक है सर, ये अभी जो, हाँ थैंक यू मैम। मैम थोड़ा एक क्वेश्चन, तो बताइए। ये जो पैथोलॉजी अभी बना है मैम, ये उसको मैं ये क्षयज संप्राप्ति में है या वो मतलब संतर्पण व्याधि में जाएगा, किस
तरफ समझो मैं उसको। सर अभी आपके पेशेंट को पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आ रहे होंगे सर, है ना? हाँ नहीं, अभी तो बिना हार्मोन पिल्स के पीरियड नहीं हो रहा है, कुछ सालों से वो हार्मोन पे डिपेंडेंट। हाँ तो सर ये तो मैम इसकी साइकिल भी तो रेगुलर करनी पड़ेगी ना। इसी पे तो कार्य कर रहे हैं ना मैम। ओव्यूलेशन जी अगर जी प्रॉपर हो जाएगा तो साइकिल प्रॉपर हो जाएगा। मेन कॉस्ट तो जी। वही होता है ओव्यूलेशन का ना। जी इसमें मैम। मैंने बताया ना सर, आप शतपुष्पा तेल को दीजिए। शतपुष्पा तेल क्या करेगा, प्रॉपर मैचुरेशन करेगा फॉलिकल का। जी फॉलिकल जो आपका प्री मैच्योर आपका बता रहे थे ना कि प्री मैच्योर जो है वो फॉलिकल हो जा रहा है और उसका रप्चर हो जा रहा है, तो हमें फॉलिकल जो है प्रॉपरली नहीं, उसका रप्चर नहीं हो पा रहा है मैम, वो सिस्ट हो जा रहा है। हाँ तो प्री मैच्योर हो जा रहा है, तो आपसे पुष्पा तेल यहाँ बेस्ट रहेगा। और पंचतीर्थ व्रत के साथ में दाढ़ी मास्टर और आरगवत मिला के उसको सुबह मॉर्निंग में नित्य विरेचन कराइए, साथ में अभियारिष्ट या कुमारी या सबके साथ, बहुत फायदा करेगा। जी मैम अंजना मैम, इसमें सब मैम दारू आदि जो क्वाथ होता है, दारू हरिद्रा वाला क्वाथ, हाँ वो भी काम करेगा, करता है मैम इसमें काम इरेगुलरिटीज करेगा। में। हाँ इसके काफी अच्छा रिस्पॉन्स सुना है इसका, दारू हाँ हरिद्रा। दारू हरिद्रा का काम है मैडम, सही कह रहे हो आप। हम ऐसे में क्या करते हैं ना मैम, जैसे क्या होता है कि अभी मैं कहीं पढ़ रही थी या शायद मैंने कहीं सुना भी था, जैसे आप भी जी कह रहे हो, तो मैं क्या करती हूँ, आमल की चूर्ण लेती हूँ ना। फ्रेश आमल की चूर्ण अगर मिल जाता है जिससे कंफर्म होता है कि आमल की पाउडर है, उसमें क्या करिए, उसको जो है थोड़ा सा उसमें हरिद्रा कल्प, जो कच्ची हल्दी अभी आई थी बीच में, तो मैं क्या करती हूँ उसको भिगवा देती हूँ। 1 चम्मच हरिद्रा कल्प बनवाती हूँ, आमल की चूर्ण भी लगभग 1 चम्मच लेती हूँ। और जैसे आपने बताया, उसको रात को सोते समय दारू हरिद्रा क्वाथ के साथ पिलाने को बोलती हूँ। मैम इसके रिजल्ट ये काफी सुंदर, हाँ इरेगुलरिटीज में उसमें बहुत, अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। पीसीओडी में भी मिल रहा है मैम, बहुत अच्छा मिल रहा है। दारू हरिद्रा क्वाथ का हाँ स्पेशली यूट्रस के जितने भी हुए डिस्टरबेंस है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। काम आता है जी। दारू हरिद्रा सिंगल ड्रग में उसका जो आप क्वाथ सिंगल बना। ड्रग भी आप अनुपान की तरह दे सकते हो, जैसे अनुपान दारू अच्छा हरिद्रा क्वाथ का अनुपान भी दे सकते हो। और जी, जैसे मैंने बोला, रात में सोते समय मैं क्या कर रही हूँ, इस समय आंवला की आमल हरिद्रा। हाँ के साथ, कल के साथ भी आप दे सकते हो, तो रिजल्ट मिल रहा है। जी क्योंकि वो दोनों ठीक है। ड्रग जो है, हरिद्रा तो वैसे भी योषित क्रिया माना गया है ना, तो उसका हाँ दारू हरिद्रा हरिद्रा ये सब जब दो डबल मिल जाती है तो 1 और 1 11 की तरह काम करती है। जी प्रैक्टिकली अनुभव ही मिल रहा है, इसीलिए अच्छा लगा बताया मैडम। ठीक थैंक है। यू मैडम। मैम जैसे ये मैम जैसे नशे का जो कंसेप्ट है, तो नशे का बेसिकली मैम जैसे ये पीसीओडी में रेगुलर साइकिल में अपन इसका ये कंसेप्ट मान सकते हैं कि जो नशे है बेसिकली जो नासाई शीर्षा द्वारा जब बोलते हैं, तो मतलब जो जितने भी जो ब्रेन के फंक्शन है, यानी जो हार्मोन का जो डिसबैलेंस है, जो एचपीयू एक्सिस को जो मेंटेन करना है, तो नशे का मैम जैसे शतपुष्प आदि तेल सहचर थे, मतलब इनसे आपने शतपुष्पा तेल से बताया ना मैम नशे। हाँ हाँ मैडम। तो हाँ मैम नशे का यही कंसेप्ट मानेंगे ना, नशे मतलब क्यों क्यों जरूरी है इसमें नशे? एक्चुअली मैम मेन काम क्या है ना, हमें मैम दोनों एक्चुअल में। हेलो। हाँ हाँ मैम मैम। आप बताओ प्लीज। हाँ हमें मेन काम करना होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जी जी ओवेरियन वही एक्स। वही, हाँ मैं वही और जो वो समझ रही, मैं सही समझ रही, हाँ कि एचपी एक्सिस वहाँ को मेंटेन करेगा, इसीलिए मैम क्या, नशे का हाँ ज्यादा तो वो वहां पे कर रही। मेन क्या है, संघातक मर्म है ही है ना। और जी जी बिल्कुल संघातक मैम। मर्म को जब अगर हम देखेंगे वहां पे, अब करते हैं ड्रग का जो इफेक्ट आता है, तो स्टिमुलेशन मिलता है। और बिल्कुल मैम सबसे बड़ी जी जी। प्रॉब्लम जो हमारी आती है ना, जो हाइपोथैलेमस वर्क करता है, वो जो हमारे पास एक कहते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स का कमांडिंग हार्मोन जो होते हैं, स्पेशली जैसे जीएनआरएच है, ठीक जी है, बिल्कुल तो हाँ वो हाँ। क्या होता है, उनका पल्सेटाइल जो है सिक्रीशंस होते हैं। तो ये जो हम मनोवाही स्रोतस की बात करते हैं कि आप सुबह उठिए और रात को अच्छी नींद सोइए, तो जनरली जो स्टडी आई है, वो पल्सेटाइल सिक्रीशन जो होते हैं, वो अगर आपके दिनचर्या बहुत सही रहती है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं रहता है, दिनचर्या सही रहती है, तो रात को जो वो सिक्रीशन जो होते हैं, पल्सेटाइल सिक्रीशन जो होते हैं, अगर वो नॉर्मलाइज हमने कर लिए, तो सारे के सारे हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल मैम जी जी। और अगर वो पल्सेटाइल सिक्रीशन डिस्टर्ब हो गए, तो आपके हार्मोन्स कभी बैलेंस नहीं हो सकते। उस कार्य और के लिए हमने जो बात बोलते हैं कि ओम का जाप करना जरूरी है, हाँ उनका प्राणायाम जो जरूरी हाँ, है, सूर्य मानस नमस्कार। मानस व हाँ स्रोत पे अच्छा काम और करना है बहुत अच्छा ताकि काम मतलब करना जी जी है। बिल्कुल जी मैम। मैडम। नाभि पूरण का भी मैम ये है कि उसमें वायु वायु दृष्टि को दूर करेगा, मतलब जैसे नाभि बेसिकली तो अपन। अग्नि का स्थान माना ही है ना मैडम। जी हमें मैम तो जी जी पहले धात्वाग्नि भूताग्नि और जठराग्नि पे कार्य करना है, और जी केंद्र बिल्कुल तो मैम। नाभि माना गया है ना। जी और बिल्कुल वैसे मैम जैसे आप बता रहे हो, वो भी बहुत बड़ा काम है ना।
तो नाभि तो वैसे भी नाभि के बारे में केवल आप शास्त्रों को पढ़िए तो नाभि अपने आप में ही एक पूरा संपूर्णांग है ना, तो इसलिए जी नाभि बिल्कुल को फिर हम क्यों छोड़ सकते हैं, इसीलिए। जी मैम। जी, मैडम नाभि पूरण में कौन सा तेल या क्या यूज करना चाहिए शतपुष्प डाल अभी? दीजिए सर, शतपुष्प डाल। जी। और एक मैम विरेचन जो नित्य विरेचन रहेगा अभी? हाँ सर, हम लोग तो अभी क्योंकि पेशेंट को इजी रहता है और क्योंकि वो सब क्लासिकल के लिए वो टाइम भी नहीं दे पाती है और उससे थोड़ी दिक्कत भी बढ़ सकती है, क्योंकि दिक्कत यही है कि हम लोग जैसे जनरल ओपीडी करते हैं तो 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी पेशेंट को हम लोग बांध के नहीं रख सकते। वो चाहती है कि हम सुबह ओपीडी में आए, आपसे ज्यादा 1 घंटा मात्रावस्थी के लिए दे देंगे आपको, उसी में आप नस्से कर दीजिए, नाभि पूर्ण कर दीजिए, लेकिन हमें घर छोड़ना दे दीजिए क्योंकि हमें घर मैनेज करना है। तो मुझे लगता है 90% ओपीडी जैसी ही चलती है लेडीज वाली, तो हमें फिर नित्य विरेचन का ही सहारा लेना पड़ता है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है सर। जी। और क्लासिकल पंचकर्म के लिए अगर राजी होगा तो मैं क्या प्रेफर करना चाहिए? कर सकते हैं सर, तो हल्का बमन भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पूरा पहले अच्छे बमन से फिर विरेचन बाद में ये सब? बमन विरेचन बस्ती तीनों करिए, नस्से तो है ही है, बमन विरेचन बस्ती तीनों करिए, जी शुद्धि हो जाएगी ना सर, उसकी सर्वांग शुद्धि हो जाएगी। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैं फिर बाद में पूछूंगा कोई जरूरत हो जी सर, इसके जी लिए। सर, जी सर, श्योर Thank सर। मैम मैम मैंने मेरा पीसीओडी के सारे पेशेंट क्लासिकल विरेचन में मैं सतपुष्पा और गोघृत का इस्तेमाल करती हूँ स्नेहपान के लिए, और उसके बहुत जी ही अच्छे रिजल्ट है। जी मैम, शतपुष्पा मैम चूर्ण। दोनों में नहीं, हाँ, ऑयल सतपुष्पादी और ऑयल और गोघृत मिक्स करती हूँ 50-50 अच्छा, कितनी कितनी स्नेहपान के मात्रा लिए। में, कितनी कितनी हाँ दोनों मात्रा में? 50% दोनों। अच्छा, बराबर तेल और दियमा किसने हो गया हाँ ना एक तरह से। हाँ ठीक, ठीक है, अच्छा है मैम, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम। ये जो थैंक यू बेटा टेबलेट मैम। जैसा है ना उसमें तो बहुत अच्छा मिलेगा, और मेरे पास जी काफी सारे उसका एविडेंस बेस है वो। जी, शतपुष्पा का रोल बहुत अच्छा आ रहा है मैम नस्से में, मैंने भी देखा है, मैंने तो उस पर थीसिस कराई है बच्चों से, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और इसलिए फिर मैंने कुछ कंपनी वालों से बात करके शतपुष्पा तेल बनवाया, वही मैं यूज करती हूँ, तो रिजल्ट अच्छा मिल रहा है मुझे। हम तो यहाँ कामधेनु में बनाते हैं अच्छा, सतपुष्पादी और उसका यूज करते हैं। कामधेनु में कहाँ पर मैम, आप कहाँ पर हो? जामनगर में बनाते हैं अच्छा, कामधेनु में। हाँ मैम, जामनगर तो बहुत अच्छी हब है, बहुत हाँ, अच्छी बात। जी, और वहाँ का थैंक यू। रिसर्च ही है पीसीओडी का। जी जी, और किसी को कुछ मैम से पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम है भाई, पूछ लो जिसको कुछ पूछना है। मैम अंजना आपका मैम, नाम आप बोलिए मैम। अंजना मैम से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मैम, जैसे मैं ओपीडी लेवल पे जॉब करती गांव के लेवल में, तो मैम मैं ये मात्रावस्थी मतलब इतना अच्छा है कि मैं यहाँ आयुष दर्पण के जुड़ने की वजह से मैं काफी पेशेंटों को नाभि पूरण और ये नस तो मैं बताती हूँ मैम, लेकिन जैसे कुछ फीमेल्स अनमैरिड है, गाँव की महिलाएं हैं और कुछ अविवाहित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो मैम उनका ना साइकिल ये बहुत टफ हो जाता है मैम, बड़ी परेशानी होती है, वो पीरियड्स आते ही नहीं है, मतलब जब जब उनको दवा खिलानी पड़ती तभी तभी आता है। जैसे मैं पिछली बार भी परेशान थी, तो वो सब सौंठ अजवाइन गुड़ का और साथ में काले तिल का काढ़ा पिलाने से, मतलब उसने बनाया, घर में ही बनाया और पिया, तो उसको 7 डेज में आ गया। अब फिर उसने मतलब लापरवाही करी तो फिर इरेगुलर हो गया मैम। वही बताया ना मैंने मैडम, उसमें क्या है ना, उसमें देखिए मेरा जो मानना है, मैं अभी से मैम ऐसा कोई नहीं। अनुभूत योग बताइए, ऐसा कुछ मैम, जैसे रजा प्रवर्तनी भट्टी का भी मैंने देखा मैम, कोई वो नहीं है, विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती, उससे भी नहीं होता है मैम, ऐसा कोई अनुभूत योग बता दीजिए जिससे उसकी कंटिन्यूशन में दवाई चल के मतलब साइकिल रेगुलर हो जाए, और बस वो नस से तो ले पाएगी, पर जैसे मात्रा बस्ती मैम जैसे हम नहीं दे पाएंगे, जैसे तो कुछ ऐसा संशमन या औषध लेवल पे, ओरली लेवल पे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे साइकिल थोड़ा सा रेगुलर हो जाए। एक्चुअली मैम देखिए वही है ना, यही हम लोग के जो थोड़ा सा है, चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन सबके सारे पेशेंट ऐसा ही नहीं होता कि प्रकृति सबकी सेम हो। जैसे अभी आपने कहा कि हमने पिलाया 5 दिन में आ गया, लेकिन सब पेशेंट को वो भी नहीं आता, तो उसमें हम अरे जैसे मैम कहीं हाँ, मुझे कहीं बहुत ताज्जुब हुआ। हाँ, जी अच्छा लगता है जी जब जी जल्दी आ जाता है, जी लेकिन जी ये जी है मैम। ना कि हाँ ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पीरियड आ गया तो हमें रिलैक्स हो गया। हाँ मेरा मैम, जी मानना जी होता है जी कि अगर हाँ इस बार का पीरियड आ गया तो हमें अगले पीरियड की तैयारी कर लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, तो जी जी, जो माइंड में हमारे वही जो लापरवाही है। आर्तव चक्र बताया गया है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी बात कर ले,
तो उसके हिसाब से हमें, उसकी प्रकृति के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। जैसे हम अभी इसके साथ यही डिस्कशन ही हो रहा है कि हमें वायु का अनुलोमन करना है। अब वायु के अनुलोमन के लिए हम देखते हैं वायु अगर बहुत ज्यादा रुक्ष होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम यहाँ पे स्नेह की बात करते हैं। जैसे अभी मैडम ने जी बताया बिल्कुल, कि मैं शायद वहाँ सर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उसको घृत खिलाओ स्नेह पान का, क्योंकि उसका हाँ शुष्कता है, बॉडी में भी शुष्कता है। हाँ, तो तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं उससे। अब उसमें जैसे अब मैडम ने कहा मैं गोघृत के साथ पुष्पा देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं पंचतिक के साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन देती हूँ जो कि दीपन भी करती है, पाचन भी करती है, वायु का अनुलोमन भी करती है जी जी ना। जी तो उसके बाद उसके साथ साथ में फिर आपको ये देखना है कि ग्रहणी दृष्टि को भी और दूर करना है, क्योंकि दोषों को तो आपने एक तरह से विवेचन करके निकाल दिया, बीच की कार्मुकता पे आपने काम किया। फिर आपकी जो गृहिणी है वो भी अच्छे से आप मतलब उसकी अग्नि प्रदीप होना चाहिए, आपकी मेडिसिन को वो एब्जॉर्ब करना चाहिए, है ना। और गृहिणी का एक पार्ट हम लीवर को भी देखते हैं, क्योंकि लीवर जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कोई भी चीज पे, मेटाबॉलिज्म पे काम करने के लिए। या हमें धात्वाग्नि पे और भूताग्नि की तरफ जाके सोचना होगा, तो हमें पहले गृहिणी को देखना होगा। तो इसलिए मैं हमेशा से कालमेघ है, कुटकी है, नृपति वल्लभ है, लघु बसंत मालती है, इस तरह के योगों का देखिए मेरे पास जरूर एक एड-ऑन रहता है। बीच बीच जी में संजीवनी है, गिलोय सत्व है ना, ये सब चीजें अकॉर्डिंगली मुझे लगता है ना, जैसे हम लोग को ये सोच हटा देना चाहिए कि हम सारे पेशेंट को एक फार्मूला निकाल लें और दवा चला दें, इसलिए आयुर्वेद नहीं हिट हो पाता ना। जी हर मैम जी पेशेंट टू पेशेंट, अगर मेरे को अब जैसे मैं बात बताती हूँ, या जैसे कि हर जैसे कोई भी कंप्लेन होती है ना, उसकी एक अपनी संप्राप्ति हो जाती है, एक लक्षण होता है तो उसकी अपनी एक दोष दूसरे समूचना हो जाती है, और जी मैम हमको वहां ब्रेक करने के बारे में सोचना होगा। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि किस तेल पात पिलाया तो उसको आया, मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब जी क्या हुआ? मैम इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस एकदम तैयार थी, पेशेंट को थोड़ा सा आपने क्या किया, और ट्रिगर दिया, स्टिमुलेशन दिया। लेकिन जी वो मैम स्टिमुलेशन तक होने के लिए, वहां तक तैयारी करने के लिए आपको 20 दिन तैयारी करनी। जी जी मैडम आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ जी मैम बोले, आवाज आ रही है। नेटवर्क शायद मैम का डिस्टर्ब हो गया होगा। ठीक है, आज हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि हम थक भी गए हैं। सब लोग खाना खा के सो जाइए। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर, गुड नाइट।